मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है। इस बार युवा नेताओं के साथ जीतू पटवारी कांग्रेस की रणनीति को बनाकर उसे अमली जामा पहनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और अब मध्य प्रदेश कांग्रेस का फोकस विंध्य क्षेत्र में हो चुका है, जहां कांग्रेस ने अपना मिशन शुरू कर दिया है। अब यह मिशन क्या है, चलिए आपको बताते हैं। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी इन दिनों विंध्य दौरे पर है। विंध्य क्षेत्र कांग्रेस के लिए लंबे समय से चुनौती बना हुआ है, जहां संगठन को मजबूत करना और नई लीडरशिप तैयार करना पार्टी के लिए आसान नहीं रहा है। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस अब अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। रह गई बात विंध्य की, तो देखिए विंध्य हमेशा से समाजवादी धरती रहा और उसमें आरएसएस सपोर्टेड पार्टी ने एंट्री मारी, जिसका प्रवेश हुआ। ये कहीं ना कहीं समाजवादी विचारधाराओं में ही कमी होने के कारण हुआ और अब हम एक बार पुनः विंध्य में कांग्रेस का परचम लहराएंगे। विंध्य में कांग्रेस कभी कमजोर नहीं थी और न कमजोर है। परिणाम नहीं आ पाए, इसके कारण ये बिल्कुल अपनी गलती हम लोग मानते हैं कि जो जनता ने जनादेश दिया उसको स्वीकार कर रहे हैं, पर किसी भी कीमत में अब कांग्रेस 28 के चुनाव में अपनी 8 सीट गंवाने की स्थिति में नहीं है। ऐसा संगठन सृजन के माध्यम से कार्यक्रम चल रहा है। तो प्रदेश प्रभारी 3 दिनों तक विंध्य का दौरा कर संगठन की स्थिति का रिव्यू करेंगे। इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशों का कितना पालन हुआ, इसकी समीक्षा भी होगी। इतना ही नहीं, स्थानीय नेताओं के बीच चल रही गुटबाजी को खत्म करने की कोशिश भी की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी विंध्य दौरे पर पहुंच चुके हैं। बताया यह जा रहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पुराने दिग्गज नेताओं की नाराजगी को दूर करते हुए नजर आने वाले हैं। चलिए अब आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर कांग्रेस का विंध्य में ही इतना फोकस क्यों है। दरअसल विंध्य मध्य प्रदेश का 5वां सबसे बड़ा क्षेत्र है। मध्य प्रदेश सरकार बनाने की चाबी विंध्य से होकर जाती है। विंध्य में राज्य की 30 विधानसभा सीटें हैं। 20 सालों से कांग्रेस कमजोर हो रही है। 2003 से पहले विंध्य में कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था, जो अब कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। जानकार कहते हैं कि कोई भी लड़ाई संगठित तरीके से लड़ी जाती है तो इसका फायदा मिलता है। पहले कांग्रेस अंतरकलह के लिए जानी जाती थी, अभी भी ग्रुप है, लेकिन अगर ये लोग साथ आ गए तो इसका असर देखने को मिलने वाला है और उसका परिणाम क्या होगा वो भी आपको नजर आएगा। कोई भी लड़ाई संगठित तरीके से लड़ी जाती है तो उसके फायदे होते हैं। कांग्रेस मशहूर रही अपनी गुटबाजी के लिए और एक ज़माने में तो कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती थी। अब आज तो वो भी स्थिति नहीं बनी, सब के सब हार रहे हैं, तो कौन किसको हराएगा। अब एकता हो जाए, जो गुट हैं अभी भी स्पष्ट गुट दिखते हैं पार्टियों में। तो कार्यकर्ताओं को एकजुट लाने के लिए जीतू पटवारी विंध्य पहुंच चुके हैं। विंध्य पहुंचने के बाद जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा, जरा ये भी सुन लेते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का कैंसर बहुत गहराई से जड़ कर गया। कैंसर की बीमारी तब जाती है जब उसके सारे कण निकाल के फेंक दिए जाते हैं, तब कैंसर की रोकथाम होती है। अगर भारतीय जनता पार्टी के इस कैंसर से सबको बचना है, मध्य प्रदेश की जनता को बचना है, मध्य प्रदेश को बचाना है, तो फिर पंचायत से लेके विधानसभा से लेके लोकसभा तक इस भारतीय जनता पार्टी को हराना पड़ेगा। और इस वक्त मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्हीं से जरा चर्चा कर लेते हैं। अंचल जी, विंध्य में कांग्रेस अब अपनी जमीन को मजबूत करती हुई नजर आ रही है। क्या यह आसान होगा कांग्रेस के लिए या फिर चुनौती बड़ी है? बिल्कुल दीपेश, देखिए जिस तरीके से विंध्य जो है वो अपनी राजनीतिक चेतना के लिए जाना जाता है, विंध्य के लोगों में राजनीतिक परिपक्वता बहुत ज्यादा है। और आपको बताऊं, मैं 2018 में जब कमलनाथ की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी और वो सरकार पूर्ण बहुमत के साथ नहीं बन पाई, नहीं चल पाई, उसकी एक वजह कहीं ना कहीं विंध्य रहा। क्योंकि विंध्य में 230 जो विधानसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश की, उसमें से 30 सीटें हैं, जहां पर 6 सीटें ही 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने जीती और 2023 में तो वो सीटें घटकर 4 में आ गई। तो जिस तरीके से लगातार कांग्रेस वहां पर मजबूत थी, लेकिन देखिए बहुजन समाज पार्टी का खाता अगर बात करें तो विंध्य से ही खुला। विंध्य में राजनीतिक चेतना का ही ये कारण रहा है कि समाजवाद वहां बहुत लंबे समय तक उसकी अच्छी खासी पैठ रही। सामंतों के खिलाफ समाजवादियों ने अच्छी खासी लड़ाई लड़ी
और उसके बाद कांग्रेस में वो सारे नेता आए और उसके बाद यमुना प्रसाद शास्त्री हो, श्रीनिवास तिवारी हो, कुंवर अर्जुन सिंह हो, ऐसे कुछ बड़े नाम हैं जिन्होंने कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। लेकिन वही बात है कि कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो उसे ले डूबी और यही वजह है कि 2003 के बाद धीरे धीरे जो ग्राफ है कांग्रेस का विंध्य में गिरता चला गया और 2023 समझा जा सकता है कि यहाँ काफिला जमीन जो को है धीरे मजबूत करने धीरे के साथ साथ गुटबाजी पर लगाम लगाना बहुत जरूरी हो जाएगा, तब जाकर फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंचल जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।